Hello kids, good morning. So, Bachcho, today we are going to talk about SAS criteria. And SAS stands for, जैसे हमने पढ़ा ना, SSS criteria. इसमें क्या हुआ? इसमें ये बताया गया कि इन केस अगर दो ट्रायंगल है, पहले नाम लिख लेते हैं, A, B, C. इसका नाम रख दिया जाए P, Q, R. अगर ऐसे दो ट्रायंगल हैं और ऐसे SSS कहता है कि अगर इनका जो साइड है that is AB divided by PQ is equal to AC divided by PR is equal to BC divided by QR. अगर ऐसा है सेम रेशियो में तो मैं कह सकता हूं बाई SSS क्राइटेरिया ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे. अदरवाइज मुझे सिमिलैरिटी में दो चीजें चेक करनी है. क्या क्या चीजें चेक करनी है? सिमिलैरिटी. वन इज एंगल्स should be equal. तो शुड बी ये सब हटा करके शॉर्टकट में लिख देते हैं, है ना? इक्वल. पॉइंट नंबर 2, ई साइड्स इन सेम रेशियो. ठीक है, तो ये यहां से इस मुद्दे से बिल्कुल भटकना नहीं है. ओहो, ये बिल्कुल सच्ची बात है. कुछ भी चीज चेंज हो जाए, एसएस क्राइटेरिया चेंज हो जाए, एसएसएस चेंज हो जाए, कोई भी चीज समझ में आए ना आए, बट ये 100% है दिस क्राइटेरिया. क्योंकि ये दिस इज हाउ वी हैव डिफाइंड सिमिलैरिटी कि दो ट्रायंगल के बीच में अगर एंगल्स बराबर हैं, सारे एंगल्स, और साइड उसके सेम रेशियो में है, तो मैं सिमिलर बोल दूंगा. बट हुआ क्या एसएसएस में? एसएसएस में हमने ये प्रूव किया कि जी ट्रायंगल्स में स्पेसिफिकली ऐसा हो रहा है कि अगर साइड सेम रेशियो में है तो ये एंगल्स भी सारे बराबर हो जाते हैं. पाया गया, और ये चीज हमने प्रूफ भी किया एसएसएस में. और ऐसा हुआ तो दोनों जो है सिमिलर होंगे. तो एसएसएस का फायदा ये है कि मुझे बार बार दोनों चीजें देखने की जरूरत नहीं है. मैंने सिर्फ देखा कि सेम रेशियो में है सारे साइड्स, मैं बोल दूंगा कि सिमिलर है. सिमिलरली ए इसका फायदा ये है कि मुझे ये दोनों बातें देखने की जरूरत नहीं है कि एंगल्स शुड बी इक्वल, साइड्स शुड बी इन सेम रेशियो. ये दोनों बातें देखने की जरूरत नहीं है. बल्कि अगर मैंने सिर्फ और सिर्फ एंगल देख लिया, ये एंगल इट इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, एंगल सी एंगल आर के बराबर है. तुम बोलोगे सर एक एक एरो क्यों दे रहे हो, इसका मतलब तो सारे एंगल बराबर हो गए. हाँ, तो ऐसा कर लो, ये डिस्टिंग्विश करने के लिए. लेकिन मैं जुबान से बोल रहा था कि एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, तो दैट वाज, है ना. बट अगर एक्चुअली ड्रॉ करना होता तो मैं ऐसे ड्रॉ करता. तो अगर ऐसा है कि ये तीनों एंगल्स बराबर हैं, तो मुझे साइड की चीजें देखने की जरूरत नहीं है कि साइड सेम रेशियो में है कि नहीं. और यही हमने प्रूफ किया कि अगर ऐसा होता है तो साइड भी सेम रेशियो में होता है. और अगर दोनों चीजें हुआ तो कौन तो सिमिलर होते हैं ट्रायंगल्स. सो ए का भी वही फायदा है. इसका फायदा ये है कि अब मुझे साइड्स और एंगल ये दोनों बातें देखने की जरूरत नहीं है. मैंने देखा कि तीनों एंगल्स बराबर है, मैं बोल दूंगा सिमिलर है. क्यों सिमिलर है? मैं बोलूंगा ए क्राइटेरिया सिमिलर है. सिमिलरली ए का भी फायदा है. मैं बोलूंगा तीनों एंगल देखने की जरूरत नहीं है, दो ही एंगल देखूंगा और मैं बोलूंगा दो एंगल सेम है, मैं बोल दूंगा सिमिलर हैं दोनों ट्रायंगल. और कैसे बोलूंगा? मैं बोलूंगा बाई ए क्राइटेरिया. अंडरस्टूड? उसी तरीके से एक और फायदे वाली चीज है जिसका नाम है एस क्राइटेरिया. ओके, सॉरी, एस से एस क्राइटेरिया, एस. तो एस क्राइटेरिया पता है क्या बोलता है? ये बोलता है कि दो साइड एस जो लिखा हुआ है वो सेम रेशियो में होंगे. तो मैं लिख देता हूं, सेम रेशियो में होंगे जो दो साइड्स हैं, और एक एंगल जो कि इन दोनों साइड के बीच में है
वो इक्वल होगा। जैसे पहले तो हम समझ लेते हैं, प्रूव तो हम बाद में करेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि एस एस बोलना क्या चाहता है। ऐसे ये कहना चाहता है कि देखो, अगर ऐसा दो ट्रायंगल दिया हुआ है, ए बी सी पी क्यू आर, और उसमें कह दिया कि ये एंगल ए एंगल पी के बराबर है, और ये बताया गया कि ए बी, ये वाला साइड, डिवाइडेड बाय इसका ये वाला साइड पी क्यू, इज इक्वल टू ए सी डिवाइड बाय पी आर। अगर ये पॉइंट दिया हुआ है और ये बोला गया कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, तो मैं बोलूंगा कि बाई एस ए एस क्राइटेरिया दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। मुझे ये दोनों बातें चेक करने की जरूरत नहीं है। इस एस का फायदा ये है। ठीक है जी। लेकिन ध्यान रहे इस एस में कि जो एंगल है वो हमेशा दोनों साइड का जो जिसका भी हम रेशियो ले रहे हैं, जैसे मान लो देखो ए बी और ए सी, है ना, ए बी बाई इसका पी क्यू किया, इसमें ए सी बाई पी आर किया, तो साइड कौन सा लिया इस ट्रायंगल का, ए बी और ए सी। तो जो एंगल है वो उसके बीच वाला होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन ऐसा होता कि ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर, इतना तो दिया हुआ है, लेकिन ऐसे दिया हुआ होता कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, मान लो ऐसा दिया होता, तो मैं नहीं बता सकता हूं कॉन्फिडेंस के साथ, मैं नहीं बता पाऊंगा कि ये ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, क्योंकि जो एंगल बी है वो ये है, एंगल क्यू है वो ये है, ये दोनों बराबर ही दिए हुए हैं, और ये एंगल जो साइड की बात हो रही है ए बी वाला साइड और ए सी वाला साइड, इन दोनों के बीच का एंगल नहीं है ये तो बाहर वाला है। ध्यान में बिल्कुल रहना चाहिए कि जो एस एस क्राइटेरिया बनाया हुआ है, जो एस एस क्राइटेरिया बनाया हुआ है वो किस चीज के लिए बनाया हुआ है, उसका कैसे इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल यही है। हाँ, अगर ऐसा दिया हुआ होता तो, अगर ये दिया हुआ होता कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, और ऐसे दिया हुआ होता होता कि ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर, अगर ऐसा दिया होता तो हाँ तब सही है, ए बी ले लिया और दूसरा साइड कौन सा है, बी सी लिया, और इसके बीच वाला एंगल बी, तब मैं बोल सकता हूं कि ये दोनों सिमिलर है बाई एस से एस क्राइटेरिया। क्लियर हो गया अंडरस्टैंडिंग? ठीक है। सो इंपॉर्टेंट ये था कि पहले हम समझ लें कि एस एस क्राइटेरिया होता क्या है। अब चलो इसी बात का हम प्रूफ कर लेते हैं, तो इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, तो देखो एस एस क्राइटेरिया में गिवन क्या है, दिया हुआ क्या क्या है। एस एस क्राइटेरिया में बोल रहा है कि कोई भी दो साइड ले लो और उसके एक बीच का एंगल ले लेते हैं, तो मान लिया जाए ये और ये साइड ले लिया जाए, है ना, और इसके बीच वाला ये एंगल ले लिया जाए। तो दिया हुआ ऐसा है कि ए बी डिवाइड बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए सी डिवाइड बाई पी आर, एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, तो चलो अगर एंगल ए को हम थीटा मान लें तो एंगल पी भी थीटा हो जाएगा। और मुझे ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, प्रूव क्या करना है, प्रूव क्या करना है जी, जस्ट मिनट। प्रूफ के लिए अभी भी हमारे पास यही दोनों चीजें हैं। जब तक मुझे ये कोई नहीं बताएगा कंफर्मेशन के साथ कि ऐसा करने से, ऐसा दिया हुआ होने से
तीनों एंगल बराबर हो जाते हैं और साइड जो है सेम रेशियो में हो जाते हैं। जब तक ये दोनों चीजें नहीं पता चलेंगी मैं नहीं बोल पाऊंगा कि सिमिलर है। तो प्रूफ बेसिकली यही करना है कि अगर इतना भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि दो साइड जो है सेम रेशियो में है, उसका एंगल जो है सेम है, तो प्रूफ अभी भी यही करना है कि तीनों एंगल सेम हो। एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। पहला बात, ताकि पता चल जाए कि सारे एंगल्स इक्वल हैं, ये वाला बात। दूसरी, साइड्स इन सेम रेशियो, ये भी प्रूव करना है। तो ऑलरेडी इतना बात दिया हुआ है कि ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाई पी आर। ए सी ले लिया और पी आर ले लिया, लेकिन ये वाला साइड भी तो होना चाहिए, इक्वल टू बी सी डिवाइड बाई क्यू आर। तो ये बातें तो दी हुई हैं, लेकिन इसके बारे में नहीं पता। तो ये भी मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि जी इसके बराबर ये भी है बी सी बाई क्यू आर, तब जाके हमारा ये वाला पॉइंट फुलफिल हो जाएगा कि सारे साइड जो है सेम रेशियो में। तो ये दो बातें हमें प्रूव करनी है जी। अगर हम ये कर पाए तो मैं कह पाऊंगा कि सिर्फ और सिर्फ इतनी जानकारी से होने से ये दोनों चीजें फुलफिल हो जाती हैं और इसलिए मेरा दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो इसको भी प्रूव करने के लिए सेम वही तरीका अपनाने वाले हम। तो इसको दूसरे स्लाइड में ले लें क्या? यस। सो टू डू दैट, इस बार भी हम यही करेंगे। पी, इसको मान लिया जाए कि ये x है, इसको मान लिया जाए ये y है। मैं क्या करूँगा, P से कुछ डिस्टेंस चलूँगा यहाँ तक और एक डॉट मार्क कर दूंगा। अब मैं बोलूँगा कि मैं इतना डिस्टेंस चल लिया x, और इसका कुछ नाम रख दिया जाए। क्या नाम रखें? पी क्यू आर हो गया, u भी कर देते हैं, u, है ना। तो मैं बोलूँगा P से लेकर के मैं u तक x चला। ठीक है, सिमिलरली मैं P से लेके यहाँ भी चलूँगा कोई डिस्टेंस, y डिस्टेंस, और मैं यहाँ पे मार्क कर दूंगा, ये लाइन भी खींच दूंगा मैं। जैसे ही दो पॉइंट पता चल गया, आई विल जॉइन दिस लाइन। ठीक है, नाउ हेयर यू कैन सी टू ट्रायंगल्स, एक ये रेड वाला और एक ये ब्लू वाला जो पहले से PQR था, ये तो था ही। अच्छा, तो इसका नाम रख देते हैं U और V। सो जस्ट मिनट, यहाँ पे V। ठीक है, सो अब आप देखो, मेरे को क्या पता है, मुझे पता है कि AB इज इक्वल टू PU, क्योंकि ये भी x है। उसी तरीके से AC इज इक्वल टू PV। तो देखो, AB के जगह पे मैं PU लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ AB के जगह पे PU डिवाइडेड बाई PQ इक्वल टू AC। AC के जगह पे मैं PV लिख सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, AC और PV। तो मैं लिखूंगा PV डिवाइडेड बाई PR। अंडरस्टूड? अब अगर मैं ऐसा करता हूँ, PU डिवाइडेड बाई PQ, PU डिवाइडेड बाई PQ, PV डिवाइडेड बाई PR, और ये दोनों बराबर हैं, तो कैन आई से कि UV लाइन इज पैरेलल टू QR लाइन। क्यों? बाई, मैं लिखूंगा UV इज पैरेलल टू QR बाई कन्वर्स ऑफ BPT, बाई पार्टीशन थ्योरम। क्योंकि बाई पार्टीशन थ्योरम यही बोलता था कि अगर कोई भी एक UV आप ऐसे पैरेलल ड्रॉ कर दो QR के, अगर मान लो मैं ये पैरेलल ड्रॉ कर देता, तो क्या होता? तो थ्रू बाई पार्टीशन थ्योरम मैं ये बोल सकता था कि PU इस छोटे वाले ट्रायंगल का साइड डिवाइडेड बाई PQ, जो हमने पहले पढ़ा था, इज इक्वल टू छोटे वाले ट्रायंगल का साइड PV डिवाइड बाई PR।
ये बोल सकता था मैं। तो यही उल्टा भी ट्रू है। अगर ऐसा दिया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि UV is parallel to QR. Alright? सो अगर ये पैरेलल हो जाता है, देखो UV लाइन और QR लाइन पैरेलल है, तो क्या मैं कह सकता हूँ ये एंगल और ये एंगल बराबर है? इसका कुछ नाम रख दिया जाए, फाई। इसका भी कुछ नाम फाई। ये एंगल और ये एंगल बराबर है, लेट्स से इसको बीटा कहते हैं, ये भी बीटा हो जाएगा। Done? ठीक है। अब देखो, इन ट्रायंगल ABC, दिस वन, एंड PUV, इस रेड वाले ट्रायंगल में, ये एक्स है, ये एक्स है, ये भी एक्स है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा है, ये वाई है, ये वाला भी वाई है। तो क्या मैं कह सकता हूँ बाई SAS क्राइटेरिया, ABC triangle ABC is congruent to triangle PUV। क्यों? क्योंकि x और x सेम था, साइड सेम हो गया, बीच का एंगल सेम हो गया और दूसरा साइड भी सेम हो गया। तो बाई SAS क्राइटेरिया दीज टू आर कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट का मतलब एग्जैक्टली सेम, जैसा ABC है वैसा ही PUV भी होगा, हर चीज, हर एंगल, हर साइड। तो अगर ये थीटा है तो ये वाला भी थीटा, ये वाला अगर फाई है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये वाला भी एंगल फाई है, ये एंगल अगर बीटा है तो मैं बोल सकता हूँ ये एंगल भी बीटा है। डन। ऑल्सो, तो ये हो गया, दिस इज डन। अब तुम देखो, हमें जो पहली चीज, जो ये वाली चीज प्रूव करनी थी, ये एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, थीटा थीटा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। ये तो प्रूव करना था। एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। तो ये वाला पॉइंट तो हो गया, दिस इज डन। इस वाले में भी इतना यहां से यहां तक डन है, ये वाला बस चाहिए, है ना? तो ये वाला भी बहुत आसान है। देखो, ये UV लाइन अभी अभी हमने प्रूव किया कि ये पैरेलल है, UV इज पैरेलल टू QR। ठीक। अब अगर UV लाइन QR के पैरेलल है तो बाई यूजिंग BPT थ्योरम, BPT थ्योरम क्या बोलता है? यूजिंग BPT, क्या मैं लिख सकता हूं कि PU डिवाइडेड बाई PQ इज इक्वल टू, फिर इस छोटे वाले रेड वाले ट्रायंगल का लिया PV डिवाइड बाई PR इज इक्वल टू, इस रेड वाले ट्रायंगल का तीसरा साइड लिया UV डिवाइड बाई QR। राइट, देख लो, यहीं पे लिख देते हैं PU, PU AB के बराबर है क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो मैं AB लिख दिया। PV, PV ये AC के बराबर है क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो मैंने AC लिख दिया। UV BC के बराबर है क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसके सारी चीजें इसके बराबर है, तो BC लिख दिया। देखो ये भी प्रूव हो गया। AB बाई PQ इक्वल टू AC बाई PR, देखो ये प्रूव करना था। AB बाई PQ इक्वल टू AC बाई PR इक्वल टू BC बाई QR। अब जैसे ही ये दोनों चीजें प्रूफ हो गई, मैं कह सकता हूं नाउ विथ कॉन्फिडेंस कि ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। अगेन मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं कि जो प्रूफ है तुम्हारा, ये जस्ट सेटिस्फैक्शन के लिए, आपके सेटिस्फैक्शन के लिए, कि जी आपको पता रहे कि हाँ ऐसे होता है। अदरवाइज इसका इस्तेमाल करने आना चाहिए, इसका यूज करने आना चाहिए, और यूज हमने पहले डिस्कस कर लिया कि कहीं पे भी अगर दो ट्रायंगल के बीच में एक एंगल बता दिया कि सेम है और दो उसके साइड, उस एंगल के साइड वाले
आई मीन जो एंगल है वो बीच में होना चाहिए, जो उसके दो साइड्स हैं वो अगर सेम रेशियो में दिए हुए हैं तो मुझे इतना सब कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, एंगल सेम है कि नहीं, साइड सेम रेशियो में है कि नहीं। बस इस इंफॉर्मेशन से यूज़ करके मैं बता सकता हूँ कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। ऑलराइट, सो जितने भी क्राइटेरियाज थे सिमिलैरिटी के, वो सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू द क्वेश्चंस। वी आर गोइंग टू सी कि विथ दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिमिलैरिटी, जितनी भी क्राइटेरियाज हैं, और ये क्राइटेरियाज आपको हमेशा समझ में आना चाहिए कि दिस इज समथिंग जो कि आपको हेल्प आउट कर रहा है। आपको बार बार ये चीज़ें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। एंगल्स आर इक्वल, साइड्स आर सेम रेशियो, ऑल्दो बेसिक जो सबसे बेसिक जो डेफिनेशन है वो यही है, बट देन यू डोंट हैव टू चेक एवरी टाइम ये दोनों चीज़। यस, क्यों? क्योंकि आप अगर इस तरीके की चीज़ों को यूज़ कर पाओ, SAS, SSS, AAA, ऑब्लिक AA, तो आपको बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा कुछ मिल रहा है मुझे तो मैं सीधा सीधा बता दूंगा कि जी ये सिमिलर है या नहीं है। सिंपल। तो चलो फिर नेक्स्ट लेसन में वी विल ट्राई एंड सॉल्व सम क्वेश्चंस, एंड देखेंगे कि जब क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो तब आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि आपने जितनी भी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग डेवलप की हैं अभी तक वो सही की है या कहीं पे कुछ रह गया है। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ रह गया है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे नहीं बनना चाहिए। तो विल ट्राई डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लेकर के देखेंगे, एंड देन देखते हैं कि सब कुछ इसी समझ से, बस इतनी सी समझ से आपकी सारी चीज़ें बन जाएंगी गारंटी के साथ। चलो लेट्स मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।